सो हेलो गाइस, दिस इज माय थर्ड व्लॉग और आज हम जा रहे हैं हरियाणा से शिमला। तो गाइस, जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो हमें याद आया कि हमें तो पता ही नहीं शिमला यहाँ से कितनी दूर है। तो हमने मैप चेक किया, मैप में करीबन करीबन 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। तो हम फिर निकल लिए मैप लगा के। और शाम के बज चुके हैं 4:30, आई थिंक 5 बज चुके हैं। और मैं और मेरा भाई शगुन अवेंजर बाइक पे। शगुन से हाय। हाय फ्रेंड्स। तो आज हम जाएंगे शिमला और दिसंबर का महीना है, आपको पता ही है नॉर्थ साइड में कितनी ठंडी पड़ती है। तो हरियाणा में बहुत ठंड हो रखी है भाई। और मैंने सोचा ले लेते हैं एक रिस्क, और फाइनली ले ही लिया हमने। ओह माय गॉड, वाओ! शाम के 4:30 बजे और देखो सनसेट होने वाला है। देखते हैं नाइट स्टे कहाँ होगी, क्या होगा, कुछ नहीं सोचा भाई, निकल पड़े अपनी रानी के साथ। अपनी अवेंजर, नंबर पता ही नहीं क्या है, बाद में देख लेंगे। और चलो करते हैं एंजॉय इसको। और भाई थोड़ा विश मी लक, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं बोलने के लिए। ऑल द बेस्ट, चलो मिलते हैं रास्ते में, बाय गाइस। तो गाइस हम निकल पड़े बाइक पे और बिना कुछ सोचे समझे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि आपको मैं दिखाता, सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था यहाँ पे। और बट अच्छा लगा ग्रीनरी यहाँ पे देख के, और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। थोड़ा सा फील शिमला वाला यहीं पे आ रहा था। तो बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारे गड्ढों से होते हुए हम निकल पड़े। और सनसेट भी होने वाला था, शाम का टाइम था, करीबन करीबन 6 बजने वाले थे जब हम करनाल से निकल चुके थे। भाई बहुत ठंडी थी, तो कान थरथरा रहे थे, सब कुछ ठंड। तो गाइस जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो महाराणा प्रताप हमें दिखे अपने घोड़े चेतक और भाले के साथ। और ये रास्तों की जानकारी ना होते हुए भी जैसे तैसे करके हम आगे बढ़ते चले गए, लोगों से पूछते चले गए। और हम घुस गए शहर के अंदर। ये हमने शहर क्रॉस करना कर दिया स्टार्ट। कुछ भी। सो गाइस, जिस जोश के साथ हम घर से निकले थे उससे ज़्यादा जोश के साथ अब हमारी हवा टाइट हो रही थी, क्योंकि टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम था और हमारी हालत हो रही थी टाइट। तो गाइस इतनी मुशक्क़त के बाद अभी तक तो सिर्फ हमारे कान थर थर काँप रहे थे, लेकिन अब हमें दिखना भी कम हो गया था। ठंड की वजह से हमारी आंखें हो गई थी धुंधली। मुझे तो ऐसा लग रहा है चुंधिया गई थी। जो भी हुआ था जिसकी वजह से हमें, ये देखिए आपके सामने कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सब ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ने वाली है। तो गाइस फाइनली बहुत कुछ सोचने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि चलो अपनी फेस वैल्यू बना लेते हैं। और मैंने उठाया कैमरा और सामने अपने करके खुद की वीडियो बनाना कर दिया स्टार्ट। और अब देखिए कि तो गाइस देखते ही देखते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। और टाइम हो गया है तकरीबन 7:30 और हम निकल चुके हैं कुरुक्षेत्र से और पहुंचने वाले हैं अंबाला, यानी कि कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच में हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि अंबाला में नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद सुबह निकलेंगे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसी के साथ अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और आगे व्लॉग बनाना है तो जो कि रात में नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम अंबाला में ही रुकेंगे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अंबाला और आज यही स्टे करेंगे। आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ रुके हैं। तो गाइज हम रुके हैं अंबाला के अंदर एक गुरुद्वारा में, जहाँ पे लंगर लगा हुआ है 24 आवर्स के लिए। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम कहीं भी जाते हैं तो गुरुद्वारे में हमें स्टे मिल ही जाता। हेलो गाइस,
गाइज हम रुके हैं गुरुद्वारा के अंदर, और आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि आप कहीं भी देश विदेश में जाके आप गुरुद्वारे में बहुत अच्छे से स्टे कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। मैं ब्लर आ रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है, कार्तिक आर्यन जैसा लग रहा हूँ। हाँ, तो पॉइंट पे आते हैं कि हम कहीं भी रुक सकते हैं गुरुद्वारे में जाके ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम पैसे में, और यहाँ पे लंगर भी बहुत मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है बिना मसाले वसाले का, तो आप रुक सकते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर तो है ही, हर स्टेट में, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी स्टेट में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, कहीं भी आप रुक सकते हैं। इसके अलावा आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी बाहर जाते हैं और आपको स्टे ना मिले तो आप गुरुद्वारे का सहारा ले सकते हैं। तो वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। गुड, चलो मिलते हैं जल्दी सुबह में। बाय गाइस, बहुत ठंडी हो रखी है, अभी जा रहे हैं हम रूम के अंदर। तो चलिए गाइज, हम आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा के रूम कि कैसे होते हैं इसके रूम। चलिए। गाइज, यहाँ के रूम देख के आप वाकई में हैरान होने वाले हो, क्योंकि आई थिंक ऐसे रूम आपको सिर्फ बहुत अच्छे होटल्स में ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए, डबल बेड मिलेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन रूम आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे 4-5 लोग आराम से सोते हैं, एक बंदा यहाँ पे सो सकता है, तो आपको काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिल सकता है और काफ़ी। तो भाई हम लोग आ गए हैं अपने रूम में। हा 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 हा, भाई बहुत ठंड थी बाहर, और अभी हम कर रहे हैं कपड़े चेंज, और उसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं सुबह इन द मॉर्निंग।